गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है। आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए, आज दिनांक 19/7/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। द्वितीय बिम्स्टेक विदेश मंत्री की रिट्रीट मतलब बैठक निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई? भारत, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश। इसका सही जवाब है भारत। भारत में दूसरी बिम्स्टेक विदेश मंत्री की रिट्रीट बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जीता है। 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति श्री पी सदाशिवम ने की थी। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले, गौतम गंभीर। इसका सही जवाब है गौतम गंभीर। गौतम गंभीर को हाल ही में 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में एससीओ का 10वां सदस्य बन गया है? बेलारूस, ईरान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान। इसका सही जवाब है उज्बेकिस्तान। हाल ही में उज्बेकिस्तान एससीओ का 10वां सदस्य बन गया है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान के अस्थाना में हुई। उक्त बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री श्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की उत्पत्ति 1996 में गठित शंघाई 5 में से हुई, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल थे। एससीओ के 9 सदस्य हैं, जो हैं भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में पूर्व सीजीआई यूयू ललित को निम्नलिखित में से किस राज्य में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। हाल ही में पूर्व सीजीआई यूयू ललित को
पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया है? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में माउंट किनाबालू स्थित है? भारत, मलेशिया, मालदीव, इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है मलेशिया। माउंट किनाबालू मलेशिया में स्थित है। यूपी के नीतीश सिंह ने हाल ही में माउंट किनाबालू पर चढ़ाई की थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार बस पास प्रदान करेगी? बस पास सुविधा को 150 किमी तक बढ़ाती है। पंजाब, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा। इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार बस पास प्रदान करेगी और बस पास सुविधा को 150 किमी तक बढ़ाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में सीआरपीएफ के पूर्व अग्निवीरों के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के भीतर व्यक्तियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया गया है? 5%, 10%, 15%, 20%। इसका सही जवाब है 10%। हाल ही में सीआरपीएफ के पूर्व अग्निवीरों के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के भीतर व्यक्तियों के लिए 10% आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? JNU, SRM यूनिवर्सिटी, BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसका सही जवाब है JNU। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा। 3 नए केंद्र स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज के तहत स्थापित किए जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमा कंपनी स्वचालित स्वास्थ्य बीमा दावों को लॉन्च करने के लिए सबसे पहले लॉन्च करेगी? LIC, HDFC Argo, स्टार हेल्थ, ICICI लोम्बार्ड। इसका सही जवाब है ICICI लोम्बार्ड। ICICI लोम्बार्ड स्वचालित स्वास्थ्य बीमा दावों के लॉन्च करने के लिए सबसे पहले लॉन्च करेगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।